मैं पूछना चाहता हूं जरा अखिलेश यादव बता दें संविधान के धारा अनुच्छेद को। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने मूल अनुच्छेद हैं और कितने बाद में परिवर्तित करके अनुच्छेद बनाए गए। अखिलेश यादव को ये भी नहीं पता होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय शैलेंद्र यादव से कि कितनी बार संविधान विधानसभा में आवाज उठाया। यह शाहगंज में इतना जाम लगता है, उस जाम के झाम से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए इसने संविधान विधानसभा में कितनी आवाज उठाई। ये तो गूंगा और है, ये सिर्फ क्षेत्र में जाकर के लोगों को डरवा और धमका करके अपने चमचों के जरिए से वोट की भीख मांग रहा है। यही काम ये कर सकता है। 20 साल से समाजवादी पार्टी का विधायक जीता हुआ चला आया। 10 साल तक जगदीश सोनकर जीता, 10 साल से ललई यादव विधायक हैं, लेकिन ये दोनों समाजवादी पार्टी के विधायक एक नालायक और नक्कारा विधायक साबित हुए जनता के बीच में। जनता के लिए आज तक कभी किसी ने कोई काम ही नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर पे। मैं मुकेश यादव। इस वक्त मौजूद हैं हम शाहगंज विधानसभा के उसरौली गांव में, और इसी शाहगंज विधानसभा से MIM के प्रत्याशी हैं नायाब अहमद जी हमारे पीछे मौजूद हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे इस शाहगंज विधानसभा को लेकर, और क्या मुद्दा है इनका, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए देर ना करके उनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, किस मुद्दे पर पार्टी आपकी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? आप मुद्दों की बात ना करें, मुद्दों की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, या आप जिस जगह खड़े हैं तो यहाँ भी आपको मुद्दों की कमी नहीं है। आप जहाँ से आए होंगे, जिस सड़क को पकड़ करके आए होंगे, तो कैसा आपको महसूस हुआ कि आपको ये लगा कि आप सड़क पर चल रहे हैं या गड्ढे में चल रहे हैं, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये आपको खुद अंदाज़ा होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये शाहगंज विधानसभा क्षेत्र ये विकास विहीन क्षेत्र हो चुका है। यहाँ पे कोई विकास ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र को एक जहन्नम बना दिया, जिसे नरक कहते हैं, नरक बना दिया। यहाँ 20 साल से समाजवादी पार्टी का विधायक जीता हुआ चला आया। 10 साल तक जगदीश सोनकर जीता, 10 साल से ललई यादव विधायक हैं, लेकिन ये दोनों समाजवादी पार्टी के विधायक एक नालायक और नक्कारा विधायक साबित हुए जनता के बीच में। जनता के लिए आज तक कभी किसी ने कोई काम ही नहीं किया। इनके अलावा ये सिर्फ यहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने राजनीति की थी, फूट डालो और राज करो, वही राजनीति इसने भी अपनाई कि सिर्फ गांव-गांव जा कर के जात बिरादरी में इसने बांट दिया और लोगों को लड़ा करके पार्टी बंदी गांव-गांव करवाई। इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वयं का विकास किया और अपने मित्रों का इसने विकास किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से जनता कह रही है कि इसने कोई काम नहीं किया। आप जिस सड़क से आए होंगे वहाँ पे आपको कैसा लगा, आप बताइए। आप जहाँ से आए हैं शाहगंज कस्बे से, शाहगंज कस्बे में अक्सर आपको जाम के झाम में फंसना पड़ता है। किसके लिए? आपको मालूम होगा कि शाहगंज में पहले इस क्षेत्र में अगल बगल के ज़िलों को मिला करके गन्ने की खेती बहुत हुआ करती थी। अब कहाँ गन्ने की खेती हो रही है? आपको पता होना चाहिए कि आपके शाहगंज में एक रत्ना शुगर मिल हुआ करती थी कि जिससे किसान गन्ना बेचने की उपज करता था और बेच करके चंद पैसा इकट्ठा करता था, लेकिन किसान को बेरोजगार बना दिया गया। यही रत्ना शुगर मिल बहुजन समाज पार्टी में नीलाम होती है और समाजवादी पार्टी के विधायकगण आज तक उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए किसान के लिए। उस मिल पर राजनीति हो रही है। हर कोई पार्टी वाला कह रहा है कि वो मिल चालू होगी, लेकिन ये पता है सबको कि वो मिल नीलाम हो चुकी है, तो फिर उस पर राजनीति क्यों किया जाए? देखिए ऐसा है कि राजनीति सभी पार्टियां कर रही होंगी, उससे मुझसे नहीं मतलब। सबसे पहला ये मुद्दा जो है मैंने उठाया चीनी मिल का, कि ये चीनी मिल के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जो और पार्टियां हैं वो लोग क्यों नहीं अब तक आंदोलन किए? रहा सवाल नीलामी का, अगर सरकार नीलाम करती है तो सरकार उसका दोबारा फिर अधिग्रहण भी कर सकती है जी। क्यों? क्योंकि उसके बाद यही समाजवादी पार्टी की सरकार आई। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय शैलेंद्र यादव से कि कितनी बार संविधान विधानसभा में आवाज उठाया। यह शाहगंज में इतना जाम लगता है, उस जाम के झाम से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए इसने संविधान विधानसभा में कितनी आवाज़ उठाई। ये तो गूंगा और है,
ये सिर्फ क्षेत्र में जाकर के लोगों को डरवा और धमका करके अपने चमचों के जरिए से वोट की भीख मांग रहा है। यही काम ये कर सकता है। अखिलेश यादव अगर आए थे ना तो जरा सा 2 किलोमीटर अपने अगल बगल की सड़कों पर चल लिए होते, ये समझ में आ जाता कि इसने ये नालायक और नकारा हमारा विधायक कितना काम किया है जनता के लिए। जो आज ये दोहाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद विकास देखिए, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है, आप 2014 से लेकर के 2019 तक बीजेपी को नहीं रोक पाए। बीजेपी को सिर्फ रोक सकता है अगर कौन, तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा रोक सकता है, और किसी के बस की बात बीजेपी को रोकने की नहीं है। आप बीजेपी को रोकने की बात करते हैं, आपसे तो अपना घर खुद ही नहीं संभाल पा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने अपने घर को आधा बांट दिया है कि आधा तुम बीजेपी में चले जाओ, आधा समाजवादी चलाओ। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ये रोक सकता है बीजेपी को, और किसी के बस की बात नहीं है कि बीजेपी को कोई रोक ले। जी, एक दिन और शेष है मतदान होने को, इस विधानसभा में एक दिन शेष और है। क्या लगा आपको, आप क्षेत्र में रहे, क्या आकलन लग रहा आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी आज सीधे लड़ाई में चल रही है। हमारी लड़ाई अब बीजेपी से और एमआईएम की लड़ाई है। ना समाजवादी का कहीं पता है, ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का पता है। कांग्रेस तो डूब ही चुकी है, उसकी बात ही न करिए। आपको मैं बता दूं, शाहगंज क्षेत्र में नगर पालिका है, नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि ये चेयरमैन जो वर्तमान है, ये और वर्तमान विधायक, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। ये दोनों साठगांठ करते हैं कि जब विधायकी आएगी तो आप मेरा सपोर्ट करिएगा, और जब मैं चेयरमैन ही आएगी तब मैं आपका सपोर्ट करूंगा। लेकिन जनता जान चुकी है, इन दोनों की खटिया खड़ी करेगी जनता, और मेरी लड़ाई सीधे अब भाजपा से है। और आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई भाजपा से है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों का ये आरोप रहता है कि ये जो आपकी पार्टी है एमआईएम, ये भी पार्टी है बीजेपी की, ये कहीं ना कहीं फिर समर्थन करेगी बीजेपी का ही। आप एक बात बता दीजिए कि सुबह का नाश्ता योगी जी के साथ किसने किया? ये आरोप जो विपक्षियों का है ना कि हम लगा रहे हैं। पहले आप ही तो मैं, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मैं आपसे जवाब तो दे रहा हूं ना कि सुबह का नाश्ता योगी जी के साथ किसका होता है, दोपहर का डिनर किसके साथ होता है, लंच, रात का डिनर किसके साथ होता है, मोदी जी का। मोहन भागवत के साथ बैठ कर के फोटो कौन खिंचाता है? नाश्ता बिस्किट खा रहे हैं, दांत मुंह में अब नहीं रह गया तो पानी में भिगो भिगो कर चूस रहे हैं। कौन? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं? ये मुलायम सिंह यादव का कुनबा कर रहा है, और बीजेपी की बी टीम हम हो गए। हम तो सीधे लड़ाई की बात करते हैं, हम तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हैं। हम अपने संविधान रक्षक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की आज रक्षा कर रहे हैं, उनको आप बी टीम कहेंगे? अरे दम है तो आप जरा समाजवादी के गिरेबान में झांक करके उनसे कहिए कि आप अपने गिरेबान में झांकिए। मायावती जी आज अपने दलित समाज की बात नहीं उठा पा रही हैं, उनके मुंह पे जैसे टेप लग गया है। अखिलेश यादव जो है अपने समाज की बात नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कालिक की कोठरी में ना सबके कपड़े पर कालिक का निशान है, और भाजपा वाले सबकी नफ्स को अच्छी तरह से दबा रखे हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज जो बात कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रह करके बात कर रहे हैं। तो इन नामनहाद सेकुलर पार्टियों के पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि आज उसके इतना काबिल कोई नेता पूरे भारत में नहीं रह गया है जिसकी जबान पर पूरा संविधान रटा हो। मैं पूछना चाहता हूं, जरा अखिलेश यादव बता दें संविधान के धारा अनुच्छेद को। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने मूल अनुच्छेद हैं, और कितने बाद में परिवर्तित करके अनुच्छेद बनाए गए। अखिलेश यादव को ये भी नहीं पता होगा। चलिए, इन सब बातों के बीच हम अगर सवाल करें आपसे, अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो आपका सबसे पहला प्रयास क्या होगा इस शाहगंज विधानसभा के लिए? सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि अपनी किसान को लेकर के उनके जनता के बीच जाकर के उनके सुख दुख में खड़े होना। दूसरा कि किसानों को लेकर के चीनी मिल के लिए यहाँ से लेकर के विधानसभा में आंदोलन करना। तीसरा हमारा कि हमारी जनता जब मुल्क में कोविड चल रहा था तो उनके लिए उच्च स्तरीय मेडिकल की कोई सुविधा यहाँ नहीं है, उसके लिए काम करना। हमारा जो नौजवान युवक जो यहाँ से पलायन करके
आज बाहर भागता है, कोई कोटा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है हाई एजुकेशन के लिए, तो उसकी व्यवस्था करना। तीसरा, हमारे जो बच्चे आप देख रहे होंगे कि कहीं गली गली में कहीं बाट बल्ला लेकर के खेल रहे हैं, कहीं वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा स्टेडियम बनाना, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और टेनिस है, ये सारी चीज़ें उन बच्चों को, ताकि उनका भविष्य अगर वो पढ़ाई में नहीं दिल लगा रहे हैं तो वो खेल में ही आगे बढ़ें। तीसरा, हमारा जो आपके शाहगंज में जाम का झाम लोगों को परेशान कर रखा है, उस जाम के झाम से लोगों को छुटकारा दिलवाना। और भी मुद्दे हैं, काम किया जाएगा। जनता अपना मूड बना चुकी है कि इस बार ललई यादव को यहाँ से बदलना है और नायाब अहमद को यहाँ का विधायक बनाना है, और एक नवयुवक, एक पढ़ा लिखे को यहाँ से विधायक चुनना है, ताकि वो हर जगह हमारी आवाज़ को उठा सके। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो न्यायालय का दरवाज़ा है, वहाँ भी वो उसकी आवाज़ उठ सकती है अपनी क्षेत्र की जनता के लिए। अभी हमारी साहेबगंज विधानसभा से एमआईएम के प्रत्याशी नायाब अहमद जी से बात हुई, और क्योंकि अब शेष बचा एक दिन, 7 तारीख को इस जो हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा था चुनावी दौर, वो आखिरी दौर आ चुका है। 7 तारीख को आखिरी चरण है और फिर 10 तारीख को मतगणना होना है। हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट दें, क्योंकि बस शेष एक दिन ही बचा है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।